दे गया। जाते जाते निशानी यही, उसने गंगा को मैली न होने दिया। 14 दिसंबर 1924 को पृथ्वीराज कपूर के घर इस मोहब्बत के देवता ने जन्म लिया। पृथ्वीराज को सलाह दी गई कि इस चश्मो चिराग का नाम सृष्टिनाथ रखो, लेकिन कलाकार पिता को अहंकार से भरा लगा, इसलिए पृथ्वीराज ने बेटे का नाम सृष्टिनाथ नहीं बल्कि राज रखा। मेरा नाम राजू घराना आना, मेरा नाम राजू घराना आना। ईश्वर की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमी कलाकार की तरह। केवल मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है। माँ, मैं पूछता हूँ हम अपने जीवन खुद क्यों ना बनाए। सिनेमा के प्रेमी कलाकार ने पहली ही फिल्म से ये तय कर लिया था कि उसकी सिनेमाई दुनिया का फलक कहीं भी ईश्वर की रचित विश्वास ने बनाया हिंदी सिनेमा का पहला शोमैन। Style. He was a showman. He was not a showman without reason. The man had style. एक चीज आप जरूर देखेंगे, कोई भी काम जो राज कपूर करते थे ना, ढंग से करते थे और उसमें शो रहता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टाइल रहता था। दशक करियर में द ग्रेट शोमैन राज कपूर खुद को शोमैन ही नहीं मानते थे। हाँ, वो ये जरूर कहते थे कि उनकी सोच बड़ी है। ये नहीं है जिंदगी, जिंदगी ये नहीं जिंदगी। उनकी फिल्मों का कैनवास भी बड़ा होता है और सबसे बड़ा होता है पर्दे पर भव्य संसार रचने का उनका जज्बा। राज कपूर का ये उनकी पहली फिल्म से ही जारी था। जब वो बड़े बजट की फिल्में नहीं बनाते थे तब भी लोकेशन, सेट, संगीत, तकनीक, कहानी राज कपूर ने 1951 में बनाई तो फिल्म की शूटिंग में जोड़े गए ड्रीम सीन के लिए उन्होंने उस जमाने में भी 8 लाख रुपए ज्यादा खर्च कर दिए। उनके लिए खर्चे का मतलब ये था कि खर्चा वो सही है जो पर्दे पर नजर आए। 1965 में संगम फिल्म को जब शुरुआती शॉट पसंद नहीं आए तो राज कपूर ने पूरी यूनिट को यूरोप ले जाकर दोबारा शूटिंग की। इंडिया इतिहास गवाह है कि शूटिंग के लिए यूरोप जाने वाली किसी यही थी। जिन्होंने शायद शूट कर लिया, इसी फिल्म का प्रारंभ गंगोत्री से है। उन्होंने कहा कि साहब जैसे आपने बनारस पर सेट लगाया गंगोत्री का लगा लो, तो उन्होंने कहा नहीं, गंगोत्री का सेट नहीं लगाऊंगा, गंगोत्री जाकर शूटिंग करना पड़ेगा तो पूरी विश्वसनीयता मिलेगी, क्योंकि हमारे पिक्चर के टाइटल नाम तो ही लगा मैंने, तो गंगोत्री का शूट करना इस फिल्म को विश्वसनीयता देने के लिए जरूरी है। अब अस्थरा बीमारी थी, उनको दिल्ली पर तकलीफ होने लगी तो उनको तुरंत ही वापस हो जा रहे थे, यूनिट भी वापस आ रहा था, तो उन्होंने रद्दी करने से कहा कि यूनिट वापस हो जाएगा, तो उनको पूरा शूट अच्छी तरह से मालूम होगा, तो उनको शूट कर लो, शूट कर लो। फिल्म मेकिंग के इस पैशन के बावजूद राज कपूर की फिल्मों में तकनीक कभी भी कंटेंट पर हावी नहीं होती थी। किरदार और संगीत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी। फिर भी अगर कोई सीन या गाना लोकेशन और सेट के चलते फिल्म असरदार आया फूल फूल को ले गया राज
प्रेम रोग की गंवई कहानी के लिए भी उन्होंने एम्स्टर्डम की स्वर्ग जैसी फूलों की वादी को चुना। सत्यम शिवम सुंदरम में बाढ़ के इन सीन्स को फिल्माने के लिए राज कपूर ने अपने खर्चे से नदी पर बांध बनवाया और शूटिंग के लिए उसे तुड़वा दिया। ने बाढ़ उतरकर शूटिंग की। राज कपूर की असली काबिलियत थी अपने दिल की सुनना और दिल से निकली या नतीजों की परवाह किए वो जो कुछ भी कहना चाहते थे बस कह देते थे। कोलकाता में देखे गए एक नाटक की कहानी पर राज कपूर ने जागते रहो बनाने का फैसला किया था। सभ्य समाज के ढकोसलों पर एक गरीब किसान का बेटा हूं मैं, नौकरी ढूंढ फट रही थी, के मकान में आ गया। यही मेरा कसूर है ना, जो आप लोग मुझे चोर चोर बोलकर इस तरह पीछे पड़ गए जैसे मैं आज भी नहीं। रोमांटिक सुपरस्टार के इमेज में बंधे राज कपूर भी जानते थे कहानी ऐसी बसी कि उन्होंने नतीजे की परवाह नहीं की। सिर्फ एक शोमैन ही इतनी दिलेरी दिखा सकता था। ये महान निर्देशक थे, उन्होंने बहुत अच्छी सामाजिक सौदेश्यता वाला मनोरंजन गढ़ा है। राज कपूर वास्तव में सपनों के सौदागर प्यार की बस तुम्हारी यही बातें तो मेरी समझ में नहीं आई। लिया नायक तो हमेशा हंसते हंसाते हुए, प्रेम के गीत गाते हुए, प्यार की मस्त लहर पर सवार होकर 7 समंदर पार पहुंच गया। कई यूरोपीय देशों में राज कपूर की लोकप्रियता बुलंदियों पर पहुंच गई। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का। आवारा ब्रेक थ्रू फिल्म थी आरके के लिए। राजकपूर का जो पैशन है फिल्म बनाने की, जो भावना की तीव्रता है, वो आवारा में अपने शिखर पर थे। नेक मालदार तो जैसी और सामान्य राज कपूर हमेशा दिलासा देते रहे कि सपने देखना गलत नहीं है, गरीब होना गुनाह नहीं है और इस क्या मांगता है साहब, आपको क्या दिखाऊं? मुझे कुछ खरीदना नहीं है, बेचना चाहता हूँ। और तो वास्ता खुला, जिसको देखो बेचने को आता, खरीदने को कोई आता ही नहीं। क्या बेचने का है आपको? ईमान बेचना चाहता हूँ। हिंदी सिनेमा का ये छलिया अपने हुनर से सालों तक सब कुछ छलता रहा। फिल्म मेकिंग के इसके हुनर की सबसे बड़ी खासियत थी कहानी का वो छलावा जो वो खुद अपनी जिंदगी के अनुभव से गढ़ लिया करता। थी ठेंगा दिखाकर नाचने की उस अल्हड़ अदा को राजू कभी भूल नहीं पाया और दशकों बाद वो राज कपूर की मनोरमा बनकर असल जिंदगी के प्रतीकों से प्रेरित राज कपूर की फिल्में सेलुलाइट पर नहीं बल्कि उनकी आंखों में पलती थीं। उनकी आधी हकीकत में अपना आधा फसाना मिला देते।
ऐसा ही राज ने किया अपनी नाकाम मोहब्बतों की हकीकत में एक जोकर का अफसाना मिलाकर। जहां हकीकत से ज्यादा दाएं बाएं हुए, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चूक गईं। सजदे किए थे यार ने। राज कपूर के इस मल्टी स्टारर ड्रीम प्रोजेक्ट जोकर का फ्लॉप होना उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। उनकी बड़ी पूंजी डूब गई थी। कहा गया कि शोमैन का सुनहरा दौर खत्म हो गया। शोमैन राज कपूर का कहना था, शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर ने फिर अपने जवां दिल की सुनी, दुनिया को सुनाई। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा। नए हीरो और नई जारी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। है यानी कि या 15 घंटे का या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी शोमैन राज कपूर की जिंदगी का सफरनामा जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आवारा हूँ या गर्मी में हूँ आसमान। नेहा हर्बल मेहंदी, जिससे आपके बाल रहें घने, सिल्की, मजबूत और सॉफ्ट। नेहा हर्बल मेहंदी 100% हर्बल मेहंदी। MBA कोर्सेज आपके सपनों को करे साकार। गाड़ी के साथ लाइफ भी फिक्स होती है। क्या मजाक करते हैं पांडे जी। इसकी नौकरी नो छोकरी और सो गई बैटरी। चेंज कर, चला पावर का चक्कर।